कल रात से फुल्की के साथ एक कमरे में रहने पर मजबूर हो गया मैं। पता नहीं कैसे ये कुछ अजीब सा हो गया। अब जाकर देखता हूं इन लोगों ने दरवाजा बाहर से खोला है भी या नहीं। एक बार बस दरवाजा खुला मिल जाए, उसके बाद मैं सबको मजा चखाऊंगा। इसका मतलब कोई दरवाजा खोल कर गया है। भाभी, कमल, प्रेम, कमल, क्या हो क्या रहा है ये सब? घर में कोई नहीं है क्या? ये सब लोग गए कहां आखिर? मां, चाचा जी, चाची, घर के सारे लोग एक साथ घर से बाहर चले गए। कहां गए सब लोग? कोई फंक्शन जैसा भी कुछ नहीं है। शादी है क्या किसी की? मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हे भगवान, ओ फुल्कीदास, और रिस्क मत लेना। अब भाग जा, सीधा जाके दीदी के कमरे में छुपना। हाँ, ये सब क्या पहना है मैंने? कल रात को मुझे ये पहना दिया सर ने। हे राम, नहीं, इस कमरे में अब मैं और नहीं रह सकती। भाग के इस गुफा से निकलना ही होगा। क्या हो क्या रहा है ये सब समझ में देख कर नहीं चल सकती? घर के सारे लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं? मैं तो अभी दीदी के कमरे में जा रही थी सर। घर में कोई नहीं है, घर पूरा खाली है। क्या प्लान है तुम लोगों का? घर के सारे लोग बिना बताए कहाँ चले गए हैं बताओ? हाँ? घर में कोई नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। सब लोग मुझे बाग की गुफा में छोड़कर अकेले चले गए। सब लोग कैसे मेरा इतना बुरा सोच सकते हैं? मैं तो अब यहाँ मरी जाऊंगी। ओह दीदी, माँ, दीदी आप लोग कहाँ हो? माँ, दीदी, मैं पूरे दिन इस बाग की गुफा में कैसे रहूंगी? मैं तो मर जाऊंगी। ओ दीदी, आप कहाँ हो? फुल्कीदास तो आज मर ही जाएगी। चुप! बिल्कुल नाटक नहीं करोगे तुम मेरे सामने। सब समझ में आ रहा है मुझे। घर के सारे लोग प्लानिंग करके बाहर गए हैं और इस प्लान में तुम भी शामिल हो। अब डर के मारे तुम नाटक कर रही हो मेरे सामने। हाँ, नाटक कर रही हो तुम। मैं ना इतना बेवकूफ नहीं हूं फुल्कीदास। सब समझ में आ रहा है मुझे। दिन ब दिन तुम होशियार होती जा रही हो, घर के लोग तुम्हें होशियार बना रहे हैं। मुझे रहना ही नहीं है इस घर में तुम्हारे साथ। फुल्की, मैं तुम्हें कल से बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ यहां से, जाओ कपड़े बदल के आओ, जाओ। फुल्की, यहां से जाओ अब तुम। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहां से। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। जितना सोचता हूं कि अपने दिमाग को ठंडा रखूंगा और नहीं। आज सबको घर वापस आने दो, फिर इस मामले में या तो इस पर या तो उस पर करना ही होगा मुझे। दिमाग ठंडा कैसे रखूं मैं अपना अभी? इतने देर से वर्कआउट कर रहा हूं, लेकिन मेरा गुस्सा कम ही नहीं हो रहा है, दिमाग ठंडा ही नहीं हो रहा है बिल्कुल।
घर के सारे लोग मिलकर मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं, आज रोहित रॉय चौधरी या तो इस पर या तो उस पर करके ही रहेगा। ये क्या है? अदरक छोला खाएंगे? मतलब तो भी अचानक से मैं ये क्यों खाऊंगा फुल्की दास? अरे अशोकनगर में तो सब पहलवान कसरत करने के बाद अदरक छोले ही खाते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे अभी ऐसे देखकर पहलवान समझ रही हो? नहीं, मतलब आपके दोनों हाथ बहुत सुंदर हैं, इसलिए सोचा शायद आप अदरक छोले खाते होंगे। खबरदार, बिल्कुल मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना। मेरे मसल छू के मुझे देख रही है, मेरे नजदीक मत आना, समझ में आया तुम्हें? सुनो, कल रात को जो हो गया वो हो गया, ठीक है? लेकिन अभी जो षड्यंत्र चल रहा है उसे मैं किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दूंगा, समझ गई? क्या मैं साजिश कर रही हूँ आपके खिलाफ? सर, आप फिर से मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम अकेले षड्यंत्र कर रही हो ये मैंने नहीं कहा। घर के सारे लोग मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ये कह रहा हूँ, और ये सब मुझे समझ में आ रहा है फुल्की। और हाँ, एक और बात, वर्कआउट करने के बाद तुम जो दे रही हो मैं वो नहीं खाता हूँ, प्रोटीन शेक पीता हूँ, समझ आई? ऐसे ही मुझे बातें सुना के चले जाते हैं। अरे मुझे क्या पता कि दीदी बाहर से दरवाजा बंद करके क्यों चली गई हैं? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इस शेर के साथ रुकने का सोचती? ये दीदी लोग भी ना, अभी फोन करती हूँ, अच्छे से बताऊंगी इनको। देखा ना, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। अब मैं क्या करूं? और वो देखो, सर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। और कल रात तो मैंने एक के बाद एक गड़बड़ कर दी थी, मुझे सब कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा है। जो कुछ भी याद है उससे तो मन कर रहा है कि कहीं जाके छुप जाऊं मैं। फुल्की दास ने ये सब कैसे कर दिया? माँ काली, आप क्या कर रही थी? क्या हुआ? अकेले अकेले खड़े होकर किससे बकवास कर रही हो तुम? मुझे भूख लगी है, फ्रिज में देखो कुछ बनाने के लिए है क्या? वही तो सर, आप फुल्की दास को बहुत हल्के में लेते हो। आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हो। वो सब्जी भी तो मैंने ही बनाई थी ना। क्या? सुबह सुबह वो तीखी अंडा करी? बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए मुझे। अरे सर, फुल्की दास सिर्फ सब्जी बनाना थोड़ी जानती है, मैं तो घर में कितना कुछ बनाया करती थी। सर, आप पूरी खाएंगे? पूड़ियाँ? तुम पूड़ियाँ बना पाओगी? देखेंगे, लाऊं क्या? अभी बनाकर लाई। आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। और चाहे कुछ हो या ना हो, बीवी बनने की लड़की पूरी कोशिश कर रही है। मैदा मैदा मिल गया। ऐसे नहीं उतार पाऊंगी, एक स्टूल लाना पड़ेगा। अरे अरे फुल्की, फुल्की आराम से, फुल्की। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी।
मैं तो गई आज। भाग फुल्की, भाग। फुल्की, कहाँ हो तुम? फुल्की, कहाँ छुपी हुई हो फुल्की दास? है फुल्की? सर, सर, सर कहाँ ले जा रहे हैं सर? सर, सर, आप मुझे कहाँ? कौन साफ किया ये? घर में और कौन है? आपने? नहीं 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 सर, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। लेकिन मैं सच में पूड़ी बना सकती हूँ। नहीं मतलब वो मैदा नहीं गिरता तो पूड़ियाँ अब तक तैयार हो गई होती। फुल्की, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हें ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ऑमलेट बना लूंगा। ब्रेड है, मैं ब्रेड ऑमलेट खा लूंगा, ठीक है? पूरा मैदा मैंने एक जगह कर दिया है। सबको घर वापस आ जाने दो, उसके बाद डस्टबिन में मैदा फेंक देना, समझ गई? लेकिन दया करके तुम कुछ मत करना फुल्की दास, क्योंकि जब बेवकूफ कोई काम करते हैं तो समस्या बढ़ती ही है। फुल्की को भी शर्म आती है। मैं नालायक नहीं हूँ। ऊपर से मैदा लेते वक्त हाथ से फिसल गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छे से तो कुछ भी साफ नहीं कर पाए। पैर में देखो मैदा लग गया ना। अरे बाप रे, मेरे को लग गई। फुल्की, फुल्की, हे भगवान, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उठो, चलो उठो। आज ना मेरा नसीब ही खराब है। जो भी कर रही हूँ गलत ही हो रहा है। आप मुझे नालायक समझ रहे होंगे ना, लेकिन सर मैं पूड़ी भी बना सकती हूँ और घर भी साफ कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो रोना मत, रोना मत, रोना मत। जोर से लगी। नहीं नहीं सर, जोर से नहीं लगी। जलने की स्मेल आ रही है सर। आपको ऑमलेट जल गया? अरे नहीं, बोलना है कुछ? अब भी तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बाकी है? कहो, क्या कहना है तुम्हें? सर, अब वो जला हुआ ऑमलेट ना मैं खा लेती हूँ और आपको एक नया ऑमलेट बना कर दे देती हूँ। सर 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 सर, और कुछ मत कहिए। आप फुल्की दास को भी तो कुछ करने दीजिए।
अच्छा बना सर, बहुत अच्छा। मुझे तो जला हुआ ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये लो। हाँ? ये पी लो, तीखा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं सर, रहने दीजिए। फिर जब मैं तुम्हें पीने के लिए बोल रहा हूँ तो पी लो चुपचाप। लो। आज इस मामले में एक फैसला मुझे लेना ही होगा और इंतजार नहीं कर सकता। पुलकी दास प्यार में पड़कर जला हुआ ऑमलेट खा रही है। प्यार और बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। काश आज का दिन खत्म ना हो। तब से मैं दरवाजा खींच कर देखे जा रहा हूँ। जी में आता है तोड़ दूं दरवाजे को। बेवकूफ कहीं के। वापस घर कब आएंगे पता नहीं। मुझे सच में ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। घर के लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे। हाँ, बहुत मजा आया। सच कह रही हो। वो रहा हीरो। अरे फुल्की कहाँ है? फुल्की, फुल्की, ए फुल्की। अरे भैया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आते ही मैं आपको यूं ऐसे अकेले खड़ा हुआ देखूंगी। नहीं मतलब सोचा था कि आप दोनों हमें देखकर कहोगे कि क्या रे इतनी जल्दी तुम लोग लौट कर क्यों आ गए। सर के सामने से आप लोग चले जाओ। सर आप सबसे बहुत गुस्सा है। अरे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये तो मजे में दिख रहे हैं। ए सुनो 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 सुनो, आओ ना। बोल रही हूँ कि क्या तुमने फुल्की से हनीमून की बात कर ली? दीदी, मजाक करने की भी एक हद होती है। इतने देर बाद आए आप लोग। कहाँ गए? कहाँ थे आप लोग? और दरवाजा बाहर से क्यों बंद किया था आप लोगों ने? इस तरह के षड्यंत्र रचने का मतलब क्या है दीदी? और माँ, तुम भी इन लोग के साथ मिल गई? अजीब बात है। भाभी, ये प्लान किसका था? मेरा और कमल का। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। जी में आता है बस किसी को पकड़ के। मैं जा रहा हूँ, सुपर स्टोर जाना है मुझे। क्या किया ये आप लोगों ने? मुझे शेर के सामने अकेला छोड़ के चले गए। कहाँ गए थे? अरे हम सब मिलकर तो बस मंदिर गए थे वो नाचिंदा में। वहाँ सबके भले के लिए हमने पूजा करवाई। उसके बाद तुम्हारी बड़ी माँ, चाची जी, चाचा जी सब मिलकर वहाँ बड़ी माँ के साथ चले गए और हम लोग घर आ गए। सुन फुल्की, तू ठीक तो है ना? लगता है भैया ने आपके ऊपर बहुत चिल्लाया है। अरे बाप रे, सर सोच रहे थे कि मैं भी आप लोगों के साथ मिली हुई हूँ। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग घर खाली करके चले जाओ। और इधर तो मैं माँ काली को पुकार रही थी कि इस खाली घर में मैं खत्म ही ना हो जाऊं। और सर सोच रहे थे कि आप लोगों के साथ मैं मिली हुई हूँ। आज तो मैं जैसे तैसे बच गई, लेकिन आप लोग ना फिर से ये सब मत करना। फुल्की, ये सब तुम्हारे मन की बात है। लगता तो नहीं है। कुछ बनाकर खिलाया सर को? क्या बनाकर खिलाती दीदी? मैदे का डिब्बा सर के ऊपर गिर गया। हाँ, मैंने तो सोचा शायद सर मुझे मारेंगे, इसलिए मैं तो डर के मारे छुप गई थी। फिर मैदा साफ किसने किया? सब कुछ सर ने ही साफ किया है खुद से। इसलिए तो वो और भी गुस्से में है। क्या बोल रही हो तुम फुल्की? रोहित ने अकेले ये सब किचन साफ किया? अरे प्रमिला, रोहित ने तो जिंदगी में ये कभी नहीं किया। फिर कहिए
हमारा प्लान अच्छा था ना? नहीं 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 नहीं, बात घुमाने से बिल्कुल नहीं चलेगा। हटो 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 हटो। फुल्की, उसके बाद तुम लोगों ने क्या क्या खेला? ऑमलेट। और वहाँ भी फुल्की दास ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्यों? मैदा साफ करने गई और गिर गई। और इतने में ऑमलेट भी जल गया जो सर बना रहे थे। हाँ, और मुझे कहा कि ये जला हुआ मैं खा लूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरा भैया वो खाना भी बना रहा है। अरे वाह चाची जी। देखा ना चाची जी, आपका बेटा कैसे पलट गया। मैं तो कहता हूँ हम लोगों को रोज मंदिर चलना चाहिए। लेकिन फुल्की, तुमने वो पूरा जला हुआ कड़वा ऑमलेट खा लिया? नहीं नहीं, सर ने तो मुझे मीठा मीठा फ्रूट जूस पिला दिया था। उफ। बाप रे, तेरे सर को ये ख्याल था? चाची जी, पत्नी है ना, समझो थोड़ा। अरे देखो 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 देखो। फुल्की, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुमने फ्रूट्स खुद से खाया था या फिर? ए कमल, चुप कर, तू क्या बोल रहा है? मुझे जा रही हूँ यहाँ से मैं। इन लोगों से कुछ भी कहना बेकार होगा। कोई मेरी बात सुनेगा नहीं और मुझे ऐसा लगता है मुझे फुल्की को बाहर ले जाकर समझाना होगा कि वो मेरे प्यार में पड़कर अपना समय बर्बाद ना करे। फुल्की, आज तुम ठीक शाम 7 बजे तैयार रहना। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कुछ बात करनी है तुमसे। अरे बाप रे, ये तो डेट है। फुल्की 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 फुल्की, तुम्हारे पति तुमको आज डेट पर ले जाने वाले हैं। डेट? डेट मतलब तारीख? अरे भाई, ये डेट वो डेट नहीं है। अरे फुल्की की तो अच्छे से क्लास लगानी पड़ेगी। अरे पापा, ये सब छोड़ो। लावण्या, फुल्की को अंदर लेकर चलते हैं, अच्छे से सजाना है, ज्यादा वक्त नहीं है। चलो चलो। रुको रुको रुको, मुझे ना ज्यादा नहीं सजना। लेकिन क्यों, किस लिए? सर ना मेरे कान ही पकड़ लेंगे। छोटी बच्ची। मैं तो सोच रही हूँ कि हमारे भैया डेट में जाकर करेंगे क्या? अरे दीदी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। फुल्की दास ने जैसे काम किए हैं ना, उसके बाद तो सर मुझे रेलवे लाइन के पास ले जाकर सामने धक्का दे देंगे। पटरी पे बांध के भी रख सकते हैं। अरे वो देखो भैया आ गए। भैया, फुल्की रेडी। फुल्की, भैया के सामने आओ। ऐसे क्या देख रहा है रोहित? मेरी बहू को तू ठीक से लेके जाना, समझा? ठीक से देखभाल करना। अपनी उंगली दिखा तो। किसी की नजर ना लगे तुझे। आज पहली बार तुझे रोहित खुद से बाहर ले जा रहा है। आज बहुत मजा करना फुल्की। मैं तुम दोनों को लेकर बहुत खुश हूँ। माँ, आप तो खुश हो, पर मेरी तो हालत खराब हो रही है। ट्रेन के आगे फेंक दिया तो क्या होगा? माँ, मैं आती हूँ। दीदी, भाभी, आप लोग भगवान से दुआ करना कि मैं आपके पास जिंदा लौट आऊं।
मैं आती हूँ। सर, हम आज रात को इतनी खूबसूरत जगह पर डिनर करेंगे। फुल्की देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है बात करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। उतरो। सर, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ना अजीब अजीब चीजें देखे जा रही हूँ। अच्छा, उधर वो सब क्या कर रहे हैं? उन्हें देखकर लग रहा है कि उनकी एंगेजमेंट हुई है। लड़का लड़की को अंगूठी पहनाकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, मतलब अपने मन की बात बता रहा था। और उनके बारे में तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो फुल्की? वो लोग यहाँ अपने हिसाब से आए हैं, हम यहाँ अपने हिसाब से। क्या खाओगी बताओ? बताओ क्या खाओगी? हाँ? पूछ रहा हूँ क्या खाओगी? क्या खाऊंगी? पता नहीं। पकौड़े ऑर्डर करता हूँ। बेटा मुझे लगता है वहाँ भी रोमांटिक कुछ हो रहा है। देख वो लड़की कैसे अपने पति को देख रही है। हाउ रोमांटिक, जरूर बहुत प्यार करती है। क्या देख रही हो तुम? ए फुल्की, क्या देख रही हो? हाँ? कुछ नहीं, क्या देख रही हूँ? सच में किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। सर आज इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि आंख हट ही नहीं रही है उनसे। फुल्की, क्या अब हम यहाँ जो बात करने आए हैं वो कर सकते हैं? सर आप बताइए ना, क्या जरूरी बात कहना चाहते थे? तुम मुझसे प्यार कर बैठी हो फुल्की दास। सच सच बताओ फुल्की, मेरा दिमाग खराब मत करना, सच सच बताओ अब। मतलब सच में? क्यों प्यार करती हो मुझसे? हाँ। अचानक तुम्हें प्यार हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार क्यों कर बैठी? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? सर मुझे जानबूझकर कुछ नहीं हुआ है। दीदी और भाभी बोली थी कि मैं आपके प्यार में पड़ चुकी हूँ। मुझे हर जगह आजकल आप ही दिखते हो, आपकी खुशबू आती है। आप मेरे साथ नहीं होते तब भी आपकी खुशबू हमेशा मेरे साथ रहती है। विश्वास कीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है मेरे चारों तरफ आप ही हो। देखो ये लड़की कितने प्यार से खिलाने की कोशिश कर रही है। देखो देखो,
तुम कभी इतने प्यार से मुझे नहीं खिलाई। आप भी ना, उम्र तो देखिए। अरे ओ भाई, अपनी बीवी के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनना बहुत सौभाग्य की बात है। तुम भी कुछ बोलो। आपकी बीवी तो आपको प्रपोज कर रही है। हाँ बोल दीजिए सर। हाँ 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 बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। सुनिए, आपका पति तो आपको छोड़ के चला गया। आप कहाँ रहती हो? हम आपको छोड़ कर आते हैं। हर मर्द ऐसा ही होता है, एक बार भी इस लड़की के बारे में नहीं सोचा। अच्छा बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फुल्की है बड़ी माँ। आप सब लोग सर को गलत मत समझिए, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बस गुस्सा हो जाते हैं। मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा आएगा तो पत्नी को छोड़ के चला जाएगा। अच्छा तुम क्यों नाराज हो रही हो? अच्छा बेटी, क्या हम तुम्हें घर तक छोड़ दें? देखो देखो वो वापस आ गए। मैंने कहा था ना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सब लोगों ने मेरे लिए सोचा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। आप गुस्सा हो गए थे ना मुझसे? मैं समझ गई थी। फुल्की गाड़ी में बैठो। जो मैं कहना चाहता हूँ वो मुझे आज ही कहना होगा। मैं किसी भी तरह का नाटक नहीं चाहता। गाड़ी में बैठ जाओ। सर अब गाड़ी रोकिए। सर गाड़ी रोकिए। सर मैंने कहा गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए सर। आप मुझसे गुस्सा हैं, मुझे पता है, लेकिन क्यों गुस्सा है ये मुझे नहीं पता। लगता है आप मुझे रात को ट्रेन की पटरी के नीचे धक्का दे देंगे। देखिए सर, मेरे भी माँ बाबूजी हैं घर पे, सब मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सबको बहुत दुख होगा, इसीलिए प्लीज मुझे ट्रेन की पटरी के नीचे धक्का मत देना। चुप करो, अपना मुंह बंद रखो फुल्की। मेरी बात समझो, मेरा दिमाग ठिकाने में नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पर चिल्लाकर ऐसे बात करने की? सबको सुनाकर अपने मन की बात कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने चिल्लाया तुम पर एक बार भी? इसीलिए आप इतना गुस्सा हो? क्योंकि मैंने खड़े होके बात कर ली थी, इसलिए? एक बार बैठने के लिए बोल देते, मैं बैठ जाती, आराम आराम से बात करती। मैं तो आपको बता ही रही हूँ सर, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें ये बातें सुनाकर तुम्हें अपने मन की बात कहनी थी। तुम्हारी नौटंकी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुमसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि इस रिश्ते को मेरे लिए मान लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कहा था कि नहीं? हम बोले थे ना सर, पर मैं अपनी पहली बीवी को ही पसंद करता हूँ। शालिनी के अलावा मैं और किसी को पसंद नहीं कर सकता, ये बात समझो। मैंने पहले भी कही थी ना। सर, शालिनी दीदी क्या बहुत खूबसूरत हैं। फुल्की तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारा इस तरह से मुझसे प्यार करना मेरे लिए और तकलीफें बढ़ा रहा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों होने दिया? सर, अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि प्यार को रोका नहीं जा सकता। मैं क्या करूं सर? मैं तो
कि तुम्हें तुम्हारे इस प्यार के बदले में मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। वैसे भी मैं हर वक्त किसी न किसी दुख से घिरा रहता हूं। मुझे सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता फुल्की। तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे दिल पर एक बहुत बड़ी बोझ है फुल्की। मुझे लगता है मैं कभी खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। घर वालों के सामने मैं हर वक्त एक दोषी बनकर रहा हूं। क्या करूं मैं फुल्की? तुम पर यकीन करके मैंने तुम्हें अपनी बात बताई थी फुल्की, और तुमने मेरे उस यकीन को कोई महत्व नहीं दिया। कमरे में जाओ, मैं बाद में आता हूं। बाद में? आप कहाँ जा रहे हैं सर? अभी आप कहीं मत जाइएगा सर। उनकी गाड़ी में आते वक्त मैंने तुम्हें समझाया था कि मुझसे बदले में प्यार की आशा बिल्कुल मत करना। तो फिर अभी ये जो तुम कर रही हो, ये किस अधिकार से तुम कर रही हो फुल्की? मैं अभी घर के अंदर नहीं जाऊंगा। आप अभी घर में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्टोर? सारी रात वहीं पे रहेंगे? कुछ खाएंगे भी नहीं? क्यों कर रहे हैं ऐसा सर? मेरी वजह से? मैं तो आपको कितनी बार बोल रही हूँ कि मेरे लिए आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हैं? बस हो गया, घर के अंदर जाओ तुम। मुझे लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे ना सर? फुल्की, अपनी हद में रहने की कोशिश करो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, ठीक है? अंदर जाओ तुम, जाओ। अपनी लिमिट में ही तो रहना चाहती हूँ सर। सर चिंता होती है आपकी, तो मैं क्या करूँ बताओ? इतना गुस्सा करके अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्या पता क्या होगा। तेरे की ये क्या हो रहा है? बोलना प्रमीला। अरे ये लोग तो अभी तक आए ही नहीं। अब मैं घर कब जाऊंगी बता? मतलब कहाँ जाओगी तुम? मैं रोटी सब्जी बना रही हूँ, लेके जाओगी बस। अरे बाबा, उनके लौटने पर उनसे पूछना पड़ेगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रोहित जैसा है, पता नहीं वो फुल्की को क्या क्या बोलेगा। मजली चाची, ये बात गलत है। हाँ, आज मैं अपने भैया के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। देखा नहीं, फुल्की को देख के मेरा भैया कैसे लट्टू हो गया था। लावण्या, क्या? मेरे डरने का कारण वो नहीं है। रोहित अगर फुल्की से प्यार करता भी है तो वो तो इस बात को मान ही नहीं पाएगा, और उसे बार बार यही लगेगा कि वो शालिनी के साथ चीट कर रहा है। मजली चाची, कितना अजीब लड़का है ये, बता। एक बार किसी से प्यार कर लिया तो क्या उस प्यार को कभी भुला नहीं सकता? और उस प्यार को कभी छोड़ नहीं सकता क्या वो? इसे नादानी ही बोलेंगे ना? नहीं फुल्की दास, रोने से कुछ नहीं होगा। अंदर सब बैठे हुए हैं। सर ने क्या बोला है वो जानने के लिए तुझे बहुत कुछ बोलना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो झूठ भी बोलना पड़ेगा। और सर ने वैसे भी, सर ने जो बोला है कुछ भी झूठ तो नहीं है। सर भी क्या करेंगे,
अब अचानक से फुल्की दास उनके प्यार में पड़ गई तो परेशान ही होंगे ना। नहीं नहीं, मुझे मजबूत बनना पड़ेगा।